पूरी को टाइम मारने की। तो जैसे कि अभी हुआ है सुबह का टाइम, तो मैंने निकाल दिया पंछियों को बाहर। उनको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ता है। जैसे हम उठते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा बाहर कर दो तो उनको भी फ्रेश फील होता है। और फिर वही मछलियों को जो था चारा डालने का था वो भी कर दी मैंने। और फिर अब इन लोगों का तो हो गया, इनको नाश्ता पानी दे दी थी। अब मुझे भी भूख लगी थी, तो मुझे जाने का था बाहर में। मतलब मेरे कज़िन जो है ना, उसकी इंगेजमेंट है, तो हम लोग नागपुर जा रहे थे इंगेजमेंट में। तो सोची कि थोड़ा सा कुछ तो भी खा कर के जाओ तो अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भूख लग जाती है हम लोगों को, तो घर से निकले तो थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी अपने लिए पराठा और अंडे का ऑमलेट। और ऑमलेट मैंने सिंपल सा बनाई थी, कुछ भी नहीं डाली थी उसमें। सिर्फ प्याज डाली थी, समार और हरी मिर्च डाली थी, और नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और देखिए मैं बात कर रही हूँ ना, ये पंछी भी इतने ज़्यादा चू चू कर रहे, क्योंकि चुप तो रहते हैं नहीं। आप लोगों को इनकी आवाज़ आ रही होंगी ना। तो अब कैसा हो गया कि अच्छा है कि अगर हम लोग घर से जब भी निकले ना, तो कुछ खा करके निकलना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम नहीं क्या कहीं फंस जाते हैं कोई। जैसे कि मैं खुद अपना बता रही कि मैं नहीं क्या, अच्छा हो गया नाश्ता करके गई थी, वरना नहीं क्या मैं ट्रैफिक में तो तकरीबन 1.5 घंटा फंसे रही। जो मतलब मैं अगर नागपुर पहुंच जाती 1 बजे ना, वहाँ मुझे नहीं क्या तकरीबन 3 बजे मैं नागपुर पहुंची हूँ। और वहाँ से फिर पहुंचने के लिए मुझे 3:15 तकरीबन हो चुके थे नागपुर पहुंचने के, मतलब नागपुर में मेन जगह पहुंचने के लिए। तो वहाँ पर अब जब हम लोग नागपुर गए थे तो सोचे क्यों ना मज़ार भी चले जाएंगे करके। तो जब ताजबाग जा रहे हैं और ताजबाग की मज़ार ना जाए, ताजुद्दीन बाबा साहब की, तो फिर मतलब नागपुर जाए जैसा नहीं लगता है ना। तो वही मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर ली थी। और ये जो पंछी बाहर रखे हुए थे, तो पंछियों को अब मुझे अंदर ला के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे जाना है तो फिर इनको अंदर कर दूँगी, बाहर रख के नहीं जा सकती ना। क्योंकि इसके पहले ही 2 पंछी को एक दूसरे पंछी ने आके मार दिया था। तो सोची इनको अंदर रख के जाती, क्योंकि एक डर सा बैठ गया है अब। और फिर लेकिन फिर भाभी बोले कि इनको अंदर मत रखो, पड़ोस वाले भाभी, इनको मेरे पास में रखे जाओ, बोले दोनों अकेले अकेले बोर हो जाएंगे, बोले ये। तो ठीक है मैं बोली। तो फिर इनको मैं 1 दिन के लिए भाभी के घर छोड़ के गई थी। और यहाँ पर मेरा नाश्ता जो मैं बना चुकी थी अपने लिए, अंडे का ऑमलेट और पराठा, तो ये मैं खाने के लिए बैठ गई थी। आइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। और वैसे मुझे ऑमलेट ना, सच बता रही, मुझे पसंद नहीं है। मुझे बेसन का जो चीला होता है वो पसंद आता है, लेकिन अंडे का ऑमलेट पसंद नहीं है। खाकी ना मैं खा लेती हूँ, जो अंडे का हम लोग बनाते हैं तो वो खा लेती, बट ऑमलेट नहीं खाया जाता। अब नाश्ता हो गया था, तो साथ ही चाय तो चाहिए होती। सुबह तो मेरी चाय हो गई थी, लेकिन अभी मुझे और चाय लग रही थी। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो चाय ना बहुत ज़्यादा पक गई थी, उस वजह से बहुत कम हो गई थी चाय। तो जस्ट चाय नाश्ता तो मेरा हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि नाश्ता हो चुका है मेरा, मैंने नाश्ते में कुछ बनाई नहीं थी, जस्ट ऑमलेट और पराठा बनाई थी। बाकी का कुछ भी नहीं बनाई हूँ मैंने, क्योंकि मुझे जाना है, मेरे जो कज़िन भाई है उसकी इंगेजमेंट है, तो वहाँ पर जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को मेरी मेहंदी देख करके पता चल गया कि मैं कहीं जा रही हूँ करके। और इतना चू चू कर रहे हैं ना ये लव बर्ड, तो बहुत ज़्यादा चू 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 लगा दिए इन्होंने, क्योंकि इनको छोड़ करके जा रही हूँ ना यहाँ पर, तो इन लोगों को भी बोर होगा। इनका दाना वगैरह सब डाल दी मैंने, मछली का भी दाना डाल दी हूँ। और बैग भी मेरा पैक हो चुका है। और सबसे पहले हम लोगों को जाने का है नागपुर में ताजबाग मज़ार। ताजबाग के बाद में फिर हम लोग और जाएंगे जहाँ पर इंगेजमेंट है वहाँ पर। और जा कर के मुझे तुरंत में सेकंड डे वापसी आ जाने का है, रुकना नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर अहरार से भी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर अहरार मतलब वही सिटी में रहता है ना, तो वहाँ से आ जाएगा वो मिलने के लिए। और आज भाभी ने मेहंदी लगा के नहीं दी, मैंने खुद लगाई, क्योंकि मैंने भाभी को बोली नहीं, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उससे भी बाहर जाना था, इस वजह से। तो जस्ट ऐसे लगा ली हूँ मैंने, बहुत दिनों के बाद, मतलब सालों के बाद खुद के हाथ से ट्राई करी हूँ। तो अब मुझे लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं मेहंदी लगाना भूली नहीं हूँ। क्योंकि मेहंदी का ऐसा है, अगर हम कोई काम करते रहे ना तो हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में रहता है, प्रॉपर आता है। और अगर हम वो काम छोड़ देना तो हम भूल जाते हैं, ऐसा हुआ है। हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी तो हुई है, बट इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। और कलर भी माशाल्लाह से अच्छा आया हुआ है।
ऐसा आया है कलर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाई है। यहाँ पर ऐसा लगा ली हूँ इतने में डिज़ाइन, फिर यहाँ पर लगाई हूँ, हो गया। और ये पैरों में लगा ली हूँ इस तरीके से डिज़ाइन, पैरों की डिज़ाइन यहाँ पर। और ये हो चुकी हूँ मैं रेडी, और अब निकलते हैं हम लोग जाने के लिए। रास्ते में मिलती हूँ आप लोगों को, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ का पूरा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स शेयर करूँगी, बट शेयर ज़रूर करूँगी मैं, क्योंकि वो होता है ना हम लोगों को कहीं जाओ तो खुद जाने के साथ साथ किसी और को दिखाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है, करके नहीं क्या। तो बस जस्ट चलते। जैसे कि मैं यहाँ पर बस में बैठ चुकी हूँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से पता है क्या, मुझे बहुत टाइम लग गया, तकरीबन 1.5 घंटे तक तो मैं मतलब जो भंडारा था वहीं पर हम लोग फंसे हैं ट्रैफिक की वजह से। अब बस स्टॉप की तरफ जा रही है, लेकिन आगे पता नहीं है कितना ट्रैफिक है। अब मैंने फिलहाल जिसके पास चप्पल रखी थी, चप्पल लेने जा रही हूँ। सामान उन लोगों के पास में रखी हूँ, क्योंकि चप्पल मैंने यहीं रहने दी और जाना उस साइड में है। तो मैं जा रही हूँ, पीछे का आप लोगों को मज़ार का एरिया दिख रहा होगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, शांत लगता है एकदम यहाँ पर चप्पल रखने का है। मैंने अपनी चप्पल रखी थी, अभी मिली है मुझे चप्पल। चप्पल स्टैंड है, ये बाहर का है पूरा सराय, और ये बैलेट लगे हुए हैं, वहाँ से जाने का है। अब मैं चप्पल तो यहाँ तक लेकर के आ गई। और वो पकौड़े है क्या? वो कोफ्ते वो 10 के वो दे देना, 20 के दे दो, अलग अलग पूरी दो बोला, पूरी को टाइम मारने की। तो ये ले ली मैंने यहाँ से, और अंदर जा रही है क्योंकि भूख बहुत जोरों की लग गई थी। वो बड़ा हो जाएगा। हाँ वो ठीक है। कितने का जरा सामान है यहाँ पर, ये 5 रुपए का होगा ये। हाँ, इसी में तो कब भी अच्छे हैं। पतला है कंगा वो बहुत। नागपुर का मार्केट अच्छा है, सामान बड़े है ना ये, लेकिन कितना सन्नाटा लग रहा है ना नागपुर से नागपुर में। तो ये है वो होटल, सारा यहाँ पर नाम भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये है एड्रेस, ये इसके सामने में है ये दुकान, यहाँ पर KGN बिरयानी सेंटर, यहाँ पर ये नंबर की दुकान है। तो हम लोगों का कर देते हैं। हाँ ये है मार्केट का एरिया, खाना हो गया है, बिरयानी खाए हुए, और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर समोसे वाले भैया के पास समोसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे गरम गरम समोसे है, कोफ्ते है, चिकन तंदूरी भी है। और अगर यहाँ पर आता है तो ये मज़ार है, मज़ार से यहाँ सीधा एरिया, फिर उस साइड की टर्निंग से जाओ तब वो होटल थी। और वहाँ की बिरयानी अच्छी लगी, मतलब टेस्टी थी, ऐसा
खाने के लायक इतनी बुरी नहीं थी, मेरे को तो टेस्टी लगी है।